Hey, hi everyone, welcome to my channel and today we are talking about how braces move teeth. कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब आप ब्रेसेस लगाते हो तो कैसे आपका टीथ मूव करता है. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड फर्स्ट आई वांट टू शो माय टीथ. यू कैन सी कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है एंड नाउ टीथ इज़ माय वेरी अलाइन. आप देख सकते हो अपर टीथ तो टोटली बहुत ही अच्छा है एंड मेरे को लग रहा है अपर टीथ का तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट ख़त्म ही होने वाला है. लेकिन लोअर का ये टीथ है, ये जल्दी मूव नहीं कर रहा है. लेट्स सी डॉक्टर इसको कितने दिन में अपने जगह पे लाते हैं. एंड कुछ टीथ ऐसी होती है जो जल्दी मूव करती है एंड सम टीथ आर नॉट, बहुत वो टाइम लेती है. लाइक जैसा मेरा ये नीचे ये वाला लोअर टीथ का ये वाला जो पार्ट है ये जल्दी मूव नहीं कर रहा है. डॉक्टर ने 2 मंथ इसका चेकअप किया एंड फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है. लेट्स देखते हैं सी कब तक ये पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट में आता है. बिकॉज जब ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगा तब डॉक्टर रबर बैंड लगाएंगे एंड उसके बाद भी 2-3 मंथ्स वो लोग रखते हैं पूरा अलाइनमेंट में आने के लिए. एंड देन वो लोग रिमूव करते हैं ब्रेसेस, फिर रिटेनर पे आते हैं. रिटेनर भी आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लगा के रखना होता है एंड रिटेनर 2 मंथ्स पे विजिट करना होता है. आपका रिटेनर चेंज करके या क्लीनिंग करके ऐसा समथिंग वो लोग देते हैं. या फिर बहुत लोग बोलते हैं फिक्स्ड रिटेनर लगाने, तो वो भी काफ़ी अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है. बिकॉज कितने लोग ऐसे हैं जो रिटेनर लगा नहीं पाते. लाइक आपको जब खाओगे तो आपको रिटेनर हटाना होगा एंड फिर अगेन रिटेनर लगाना होगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए. एंड कुछ लोग तो दे आर फॉरगॉट कि हाँ मुझे रिटेनर भी यूज़ करना है. तो आप जब रिटेनर पे आते हो तो आपको 12 घंटे रिटेनर कंपलसरी लगा के ही रखना है. बिकॉज आप रिटेनर अवॉइड करोगे तो आपका टीथ जैसे पहले था वैसे ही उस जगह पे चला जाता है एंड जो भी आपने पैसा लगाया ट्रीटमेंट में वो वेस्ट हो जाता है. तो जब आप रिटेनर पे आओगे यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग रिटेनर कि आप ट्राई करो 12 घंटा एटलीस्ट लगा के रखने का, या मॉर्निंग में ट्राई करो ब्रेकफास्ट करने के बाद रिटेनर लगाओ एंड लंच के टाइम में उसको रिमूव करो, फिर खाना खाओ एंड देन क्लीन करके अपना टीथ फिर से लगा लो. एंड रात में जब आप खाते हो दैट टाइम आप रिमूव करो. बिकॉज लिक्विड जो भी है वो आप रिटेनर के साथ पी सकते हो. लाइक स्मूदी, टी, कॉफ़ी, जो भी है लिक्विड रिटेनर में सब कंफर्टेबल रहता है पीने का. एंड खाने में वो बहुत ही स्टिकी चीज़ रिटेनर पे भी नहीं खाना है. बहुत लोग होते हैं कि रिटेनर लगाने के बाद भूल जाते हैं, चिक्की वगैरह आता है वो खा लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना है. क्योंकि जब आपका रिटेनर टूटेगा या फिर रिटेनर डैमेज होता है तो उसका आपको अलग से पे करना होता है. तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि रिटेनर को बहुत अच्छे से रखना होता है, क्लीन करना होता है. एंड इफ़ रिटेनर डैमेज होता है तो आपको अलग से पेनल्टी पे करना होगा, तब डॉक्टर आपको दूसरा रिटेनर देंगे. एंड टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो प्राइस है 40K मुंबई का एंड अलग अलग जगह का अलग अलग प्राइस है. लाइक आप जितना लाइक गुजरात साइड जाओगे या पुणे जाओगे तो वहाँ पे आपको 30,000 में ही ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो जाएगा. बट यू हैव टू बी केयरफुल. आप ऐसे जगह से ट्रीटमेंट करवाना जहाँ डॉक्टर काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट हो, उन्होंने बहुत लोगों का ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया हो. बिकॉज 30-40,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट. कुछ लोगों के लिए बहुत ही ये बड़ा अमाउंट होता है. एंड आप देख लो कि डॉक्टर अच्छे हैं तभी उस जगह से ही ट्रीटमेंट करवाओ, या फिर उनका इंस्टा पेज या फिर जो भी रहता है रिव्यू वगैरह एक बार चेक कर लो. एंड जब भी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो 2-3 ट्राई करो, 2-3 डॉक्टर से मिलने का, उनसे फिगर आउट करो, उनका प्राइस लो, कंपेयर करो कि हाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा कितना प्राइस ले रहा है. एंड उसके बाद आप फाइनल जाओ ब्रेसेस लगवाने के लिए. बिकॉज होता क्या है कि बहुत लोग एक बार ही फर्स्ट डॉक्टर से मिलते हैं, रिव्यू वगैरह चेक नहीं करते एंड वो लोग ब्रेसेस लगवा लेते हैं. दैट टाइम इफ़ डॉक्टर अच्छा नहीं रहा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर वो टाइटनिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर नहीं जान रहे कि हाँ मेरे को कैसे ब्रेसेस को मूव करवाना है, एंड अगर वो ज़्यादा टाइट कर रहे हैं तो फिर आपका जो ये एरिया है लाइक अपर टीथ या लोअर टीथ वो बहुत पेनफुल रहेगा. तो आप जब भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो डॉक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए. लाइक उसने 30, 40, 100, 200, 500, 1000 लोगों का उन्होंने ब्रेसेस ट्रीटमेंट किया हो अच्छे से, वैसे डॉक्टर के पास जाओ. एंड सेकेंड थिंग, आपके दांत मूव कैसे होते हैं जब आप ब्रेसेस लगाते हो. तो जब आप ब्रेसेस लगाओगे तो दांतों के ऊपर एक प्रेशर रहता है. लाइक आपका दांत अगर यू कैन सी माई दिस टीथ काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेट है एंड वो धीरे धीरे अभी यू टर्न हो रहा है.
तो ऐसा नहीं कि एक दिन में होता है। अभी 2 मंथ्स हो गए, अभी इतना ही ये टीथ मेरा यूटर्न हुआ है एंड इसका डॉक्टर अच्छे से ये पूरा अलाइनमेंट में लेके आएंगे, लाइक पूरा स्ट्रेट रहेगा, तब मेरे टीथ वो अलाइनमेंट में आएंगे। अभी इसको 2 मंथ हुए हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं, 5 मंथ भी हो सकते हैं, तो आपको सब्र रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने ब्रेसेस लगवाया एंड 2 मंथ्स के बाद आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि आप प्लीज़ रिमूव माई ब्रेसेस। ऐसा नहीं है डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड ब्रेसेस ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, लाइक 2 ईयर का डॉक्टर ने बोला एंड आप बीच में बोल रहे हो कि हाँ 2 दिन के लिए आप मेरा ब्रेसेस निकाल दो, तो डॉक्टर निकाल देंगे ब्रेसेस आपका, बट आपका ट्रीटमेंट 2-3 महीने पीछे चला जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको उसके अलग चार्जेस पे करने होते हैं। मैंने पूछा था तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको 20,000 रुपीज़ पे करना होगा इफ़ मैं 2-3 दिनों के लिए आपका ब्रेसेस निकालता हूँ तो, बिकॉज ये ब्रैकेट अगर वो वायर निकाल भी दिए तो ब्रैकेट आपके टीथ में ही रहेगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको वो ब्रैकेट जब डॉक्टर निकालेंगे तो वो लोग 20,000 चार्ज करते हैं। एंड इसका भी कॉस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लाइक अलग अदर स्टेट में आप जाते हो तो वहाँ पे अलग इसका कॉस्ट रहेगा, तो ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं तो बोलूँगी कि मत करवाना, जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो एक बार पूरा ही ख़त्म हो जाए। तभी मेरे दिमाग में आई डोंट नो क्या आया था, तो मैं पूछने के लिए, मैं जस्ट फॉर नॉलेज पूछने के लिए डॉक्टर से गई थी कि इफ़ अगर मैं 2-3 दिनों के लिए ब्रेसेस हटवाती हूँ तो मेरा कितना चार्ज लगेगा। आई एम थिंकिंग कि 2-3 थाउजेंड लगेगा या फिर फ्री होगा, वो इंक्लूडेड होगा। मैंने ये बात पूछा नहीं था, बट आप लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में पूछ सकते हो कि हाँ मैं जब ब्रेसेस हटवाऊँगा 1 डे के लिए तो फिर लगाओगे तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे या नहीं करोगे। यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग बिफोर ट्रीटमेंट, क्योंकि होता क्या है कि आप जब एक बार ट्रीटमेंट करवा लेते हो फिर आप बीच में पूछोगे तो डॉक्टर सेट कि या आपको 20,000 पे करना होगा, 30,000 पे करना होगा, तब आपका ब्रेसेस रिमूव होगा। एंड ये करवाना भी नहीं चाहिए, लाइक आपका 2-3 मंथ पीछे चला जाता है ट्रीटमेंट जो भी रहता है। तो आज के लिए इतना। होप यू लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।